तो कैसे हमारे प्यारे मित्रों, आप लोग मस्त एवं स्वस्थ हो। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए दोस्तों वीडियो लाया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एकदम दिखाई दे रहा होगा, वास्तविक संख्या यानी क्लास 10 से लाया हूं। फिर से बीबीआई 11वां बीबीआई प्रश्न लाया हूं। जो छात्र नहीं देखे हैं, जाके मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। और अगर जहाँ जो छात्र नए हैं, अभी वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एकदम चैनल बहुत फायदेमंद है। ज़्यादा आपको मैथ में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप मैथ का क्वेश्चन बैंक पलटा लीजिए, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न हमेशा हर वर्ष हर विगत वर्ष में पूछता है दोस्तों। तो चलिए मित्रों, मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को देखिए और आपके लिए एकदम फायदेमंद होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो छात्र मेरा शुरू से वीडियो देख रहा है, तो इसको आप चुटकी में बना सकते हैं। बस इतना सा फर्क है इसमें प्रश्न में कि पहले 2 गो का ही निकालना पड़ता था एचसीएफ और एलसीएम, अब 3 गो आ गया है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं हमारे प्यारे मित्रों। तो चलिए अंत तक देखिए वीडियो को। तो हल करते हैं, हल यहाँ लिख देते हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, पहले 6 पकड़ेंगे, 6 का खंडन करिए। 2 से हो रहा है 3, फिर 3 से हो रहा है 1, और कोई हो रहा है नहीं, एक तो एक ही रह जाएगा यहाँ पे। तो अब 72 को पकड़ते हैं। ठीक है, 72 का खंडन करते हैं। इस तरह आराम से करेंगे, पहले 2 से ही कटाते हैं, क्योंकि 2 से कटने वाला है। तो 36 हो जाएगा। और फिर देखते हैं 2 से कटने वाला है, हाँ 2 से कटने वाला है, 18 हो जाएगा। फिर और बताइए 2 से कटने वाला है, हाँ 2 से कटने वाला है, 9 हो जाएगा। फिर आप ही बताइए, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 पकड़ते हैं, 3 से कटने वाला है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 3 से कटने वाला है। ठीक है, ये पूरी तरह से ये कट गया। ठीक है, अब 120 को पकड़ते हैं, इसको भी खंडन करते हैं। फिर देखते हैं 2 से कटने वाला है, 60 हो जाएगा। फिर देखिए ये कौन सी से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है, 30 हो जाएगा। फिर देखते हैं 2 से कटने वाला है, 15 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए, आप बताइए 2 से कट सकता है, नहीं 2 से नहीं कट सकता है, 3 से कट जाएगा। तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर देखते हैं ये 3 से नहीं कटेगा, नहीं 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। कौन चीज़ से कटेगा, 5 से कटेगा, आराम से कटा दीजिए। ठीक है, चलिए ये पूरी तरह मेरा खंडन हो गया। ये तीनों का हम क्या कर दिए, खंडन कर दिए। देखिए जो छात्र अगर नहीं भी जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं, आप इसको अंत तक देखिए इस वीडियो को। अगर जो विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है, सरपट्टी कुछ नहीं जानता है, अगर वो ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आप बना भी लीजिएगा। हम उन छात्रों के लिए इतना बेस से जा रहे हैं कि जो छात्र थोड़ा सा उसको कम समझ में आ रहा है, तो उसको और समझ में आएगा। ठीक है, और जो छात्र को पहले से समझ में आ रहा है और थोड़ा पकड़ ले रहा है, पहले से वो खंडन करने के लिए जानता है, तो वो और रफ्तार में आगे बढ़ेगा। ठीक है, हम इतना अंदर इसलिए घुस के बताते हैं कि ताकि आपको सबको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए ये तीनों को हम क्या कर दिए, हम खंडन कर दिए। खंडन करने के लिए यहाँ भी आप सीख सकते हैं। आपको पिछला वीडियो अगला वीडियो कुछ नहीं देखना है, किसी का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए नहीं देखना है, यहाँ पे आपको अलग से आवाज गुणनखंड करने के लिए नहीं सीखना है। आप यहीं से सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो हर वीडियो में मैं इसी तरह ही बतलाता हूँ, एकदम सटीक बतलाता हूँ, एकदम तोड़ के बतलाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत परेशानी कोई नहीं आए। ठीक है, तो चलिए ये तीनों को हम क्या कर दिए, हम खंडन कर दिए। खंडन करने के बाद क्या करेंगे, पहला 6 है, तो 6 को पकड़िए। 6 को कितना खंडन है, 2 है, 3 है, 1 है। तो 2 है, 3 है, 1 है, सबका लिख दिए, इतना तो कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद 72 पकड़ते हैं, 72 का भी लिख देंगे। क्या है, कितना खंडन है, तो 2 है, का को 2 है, 1 2 3, 3 को 2 है, तो 3 को 2 गुने करके लिख दीजिए। ठीक है, आपको एकदम आसानी आएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 गो 3 है, कितना है, 2 गो 3 है, तो पूरी तरह हम लिख दिए। लास्ट में 1 लिख सकते हैं। अगर जहाँ आप 1 नहीं लिखते हैं, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, हमेशा हम बतला रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हाईएस्ट जिसका कॉमन रहता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन रहता है, उसी को हम पकड़ते हैं एचसीएफ के रूप में। 120 को पकड़ते हैं। ठीक है, 120 को यहाँ लिख दीजिए एकदम खटाक्स को। और उसके बाद देखिए का को 2 है, 1 2 3, 3 को 2 है, तो 3 को 2 आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, 3 है और 5 है, तो उसके बाद 3 और 5 लिख सकते हैं। लास्ट में क्या है, 1 है, तो 1 का खंडन करें 1 से, तो 1 क्या ना हो जाएगा, तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए प्यारे बंधु, अब एचसीएफ निकालते हैं एकदम आसानी तरीके से। देखिए कॉमन लेके हम एचसीएफ निकालेंगे। पहले यहाँ पे इसलिए बैठा देंगे और एचसीएफ लिख देते हैं और बराबर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना काम तो कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कौन कौन मिल रहा है, जो कॉमन मिलेगा उसी को हम लिखेंगे, वो भी तीनों में मिलना चाहिए। देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, 1 कॉमन मिल गया, तो 3 को 2 के बदले हम क्या लिखेंगे 1 को 2 लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला पार्टी, देखते हैं यहाँ पे 3 देखते हैं, यहाँ पे 3 है और इधर इसमें 3 है, हाँ यहाँ 3 है, और देखिए इसमें 3 है, हाँ यहाँ पे 3 है। तो चलिए तीनों में मिल गया 3, तो 1 को 3 लिख सकते हैं। और बताइए लास्ट में अब ये क्या है, 1 है, तो 1 इसमें भी 1 इसमें भी। अगर हम किसी संख्या से गुना करेंगे
तो 1 से तो वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 छोड़ा के, समझ रहे हैं ना, 0 से अगर गुना करते हैं किसी संख्या में तो क्या बना देगा, 0 ही बना देगा उसको, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब गुना करते हैं, 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे प्रिय बंधु, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और क्या बोला है लास्ट में, एलसीएम बोला है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले यहाँ इसलिए बैठा दीजिए और एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन कौन है, तो पहले ये 2 जो कॉमन था उसको लिख दीजिए, पहले जो कॉमन था उसको हम लिख दिए। देखिए ये 2 कॉमन था ना, 2 था और 3 था, ये दोनों को लिख दिया। बाकी जो बचल है उस सब को लिख दीजिए आप। देखिए यहाँ भी 2 बचल था और यहाँ भी 2 बचल था और यहाँ 3 बचल था और 5 बचल था, वो भी लिख लीजिए। और 2 लिख दीजिए, 2 यानी 4 2 हो गया। एकदम आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना बचा हुआ था वो पूरा सब लिख के फिर उसके बाद क्या कर देना है, गुना कर देना है। उसके बाद देखिए 3 है यहाँ और यहाँ 5, ये भी बचल था ना, तो इसको भी लिख दीजिए, 3 और 5। और लास्ट में अब क्या करना है, सबको एक बगल से क्या कर देंगे, गुना करके लिख देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बंधु अब गुना करते हैं, एकदम आसानी से गुना करेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 120। 120 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 240। 240 गुना 3 करेंगे, 240 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक है। 720 हो जाएगा। 720 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा हमारे प्रिय बंधु, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों बहनों दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर जहाँ इस चैनल में नए हैं। और आपके लिए एकदम ये चैनल एकदम वरदान स्वरूप है, ठीक है। आप क्लास 10th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल में जुड़े रहिए।